सोचिए, आप किसी काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप और भी बेहतर कर सकते थे? क्या आपको लगता है कि आपके पास वो क्षमता है जिससे आप अपने प्रयासों को एक नया मुकाम दे सकते हैं? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो यही सवाल उठाती है और हमें बताती है कि कैसे कुछ कंपनियां अपने अच्छे से बेहतर बन सकती हैं और फिर बेहतर से उत्कृष्ट तक पहुंच सकती है। स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और शानदार समरी में, जहां हम लाए हैं एक ऐसी किताब जो आपको सफलता और उन्नति के नए रास्ते दिखाती है। गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस की किताब, जो साबित करती है कि सही दिशा और सही कदम से कोई भी कंपनी अच्छा से उत्कृष्ट बन सकती है। जिम कॉलिंस, जो एक प्रसिद्ध बिजनेस थिंक टैंक और शोधकर्ता है, ने गुड टू ग्रेट में कई कंपनियों के बदलाव के मामलों का अध्ययन किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कुछ कंपनियां क्यों अपनी सफलता को अगले स्तर तक ले जाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां वहीं रुक जाती हैं। उन्होंने अपनी किताब में इसका उत्तर दिया और कहा, कंपनियां सिर्फ अच्छा करने के बजाय महान बन सकती हैं यदि वे सही फैसले लें और सही दिशा में काम करें। कॉलिंस ने अपनी टीम के साथ कई सालों तक शोध किया और पाया कि उत्कृष्ट कंपनियां उन छोटे लेकिन प्रभावी बदलावों की वजह से सफलता हासिल करती हैं। इस किताब में वो उन कुछ मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं जो इन कंपनियों को अच्छा से बेहतर और फिर बेहतर से उत्कृष्ट बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहली बात जो गुड टू ग्रेट में आती है वो है लीडरशिप। जिम कॉलिंस कहते हैं कि यदि आप किसी कंपनी या संगठन को बेहतरी की ओर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लीडर को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। बेहतर लीडर वो होता है जो खुद को अधिक महत्व नहीं देता बल्कि टीम की सफलता को प्राथमिकता देता है। इस प्रकार के लीडर, जिन्हें कॉलिंस लीडरशिप की स्टाइल के रूप में बताते हैं, वे अपने कर्मचारियों के विचारों को महत्व देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। कॉलिंस का कहना है, लीडर वो होते हैं जो न केवल अपनी टीम के लिए सही दिशा तय करते हैं बल्कि वे अपने कर्मचारियों को उस दिशा में प्रेरित भी करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी बिजनेस के लीडर की भूमिका की बात करते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि वो न केवल सक्षम हो बल्कि उसने जिस दिशा में अपने संगठन को ले जाने का विचार किया है वो उसके लिए पूरी तरह से प्रेरित और समर्पित हो। यही वो प्रमुख गुण है जो सामान्य लीडर को महान लीडर में बदलता है। उदाहरण के तौर पर स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल एक साधारण कंपनी से महान कंपनी में बदल गई थी। उनके लीडरशिप स्टाइल में उनका विश्वास था कि उत्कृष्टता सिर्फ तकनीक या उत्पाद में नहीं बल्कि टीम की सही दिशा और सोच में होती है। स्टीव जॉब्स ने अपने कर्मचारियों से अपेक्षाएं अधिक रखी और उन्हें उसी उच्च मानक के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित किया। यही वजह है कि एप्पल ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। अब जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक लीडर ही सब कुछ जानता है या वही अकेले सबसे अच्छा काम कर सकता है। दरअसल गुड टू ग्रेट के सिद्धांत के मुताबिक ये महत्वपूर्ण है कि लीडर अपने आसपास के लोगों को भी समझे और उनका सही मार्गदर्शन करे। जब एक लीडर अपने कर्मचारियों के विचारों को प्राथमिकता देता है तो उसे अपनी टीम का पूरा समर्थन मिलता है और यही वह चीज है जो एक संगठन को अच्छा से बेहतर और फिर उत्कृष्ट बना सकती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे कॉलिंस हेड बिहाइंड कहते हैं वो है सही लोगों को सही जगह पर बैठाना। कॉलिंस के अनुसार एक अच्छा लीडर अपने संगठन में सही लोगों को जगह देता है। यदि आप एक कंपनी के भीतर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आप सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये सही लोग ही आपकी कंपनी को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां वो उत्कृष्ट बन सके। एक उदाहरण के रूप में कॉलिंस ने जॉनसन जॉनसन के उदाहरण को लिया है, जहां उनका मुख्य सिद्धांत यही था कि सही लोगों का चयन और उन्हें सही काम देना कंपनी की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। कॉलिंस बताते हैं कि जब आप सही लोगों को अपनी टीम में शामिल करते हैं
तो आप अपने संगठन की ताकत को बढ़ाते हैं। ये लोग न केवल संगठन में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, बल्कि वे अपने काम में पूरी तरह से समर्पित होते हैं और उनकी सोच भी संगठन के लक्ष्य के अनुरूप होती है। जब ऐसा होता है तो कंपनी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम हो जाती है। अब बात करते हैं फोकस की, जो इस किताब का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आप एक संगठन को बेहतरी की दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने प्रयासों को एक ही दिशा में केंद्रित करना होगा। कॉलिंस के अनुसार महान कंपनियां हमेशा अपने प्रयासों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है और उन्हें सही दिशा में ले जाती है। यह नहीं होता कि आप हर दिशा में भागते रहें और हर नए अवसर को पकड़ने की कोशिश करें। इसके बजाय आपको यह देखना होगा कि आपकी ताकत कहाँ है और उसी दिशा में काम करें। इसी तरह जब हम किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि एक कंपनी का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत और उसकी विशेषज्ञता होती है। कॉलिंस ने इसे हेमिंगवे स्ट्रैटेजी के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें हम अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी में महारत हासिल करने का प्रयास करते हैं। यही है वो तरीका जिससे एक कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकती है। तो क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास वो शक्ति है जिससे आप किसी भी कंपनी को अच्छा से बेहतर और फिर उत्कृष्ट बना सकते हैं? यही सवाल गुड टू ग्रेट के सिद्धांतों से मिलता है और इसका उत्तर हमें हमारे विचारों, कार्यों और रणनीतियों से मिलता है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम ये समझते हैं कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही दिशा में कदम उठाना भी बेहद जरूरी है। गुड टू ग्रेट हमें यही सिखाती है कि महानता केवल एक सपना नहीं है, बल्कि इसे हासिल करने के लिए हमें सही लोगों को अपने साथ रखना, अपनी रणनीतियों को सही दिशा में केंद्रित करना और अपनी सोच को उच्च स्तर पर ले जाना होता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आत्मनियंत्रण और सही दिशा में ध्यान केंद्रित करना किसी भी कंपनी के लिए महानता की ओर पहला कदम है, तो सवाल ये आता है, क्या हम वास्तव में ये समझ सकते हैं कि सभी महान कंपनियां अपने संसाधनों का सही तरीके से कैसे उपयोग करती हैं? जिम कॉलिंस का कहना है कि ये केवल सही लोग और सही दिशा में काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस संसाधन को सही तरीके से खर्च करने के बारे में है जो आपके पास है। यही वो चीज है जिसे कॉलिंस ने हेमिंगवे स्ट्रैटेजी के रूप में प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के तहत महान कंपनियां अपनी ताकत को पहचानती हैं और उसी पर काम करती है। गुड टू ग्रेट में कॉलिंस ने कई उदाहरण दिए हैं जिनमें कंपनियों ने अपनी विशेषताओं और ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और फिर उसी पर पूरी मेहनत की। हेमिंगवे स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि जब आप अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी ताकत पर काम करते हैं तो आप महानता प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर बिखरे हुए संसाधनों को गलत दिशा में उपयोग करेंगे तो आप कभी भी महानता प्राप्त नहीं कर सकते। कॉलिंस ने यह भी बताया है कि सिस्टम्स थिंकिंग यानी सिस्टम की समझ और उस पर काम करना एक महान कंपनी को बेहतर बनाता है। अगर एक कंपनी के पास एक मजबूत और स्पष्ट सिस्टम है तो वो अपनी ताकत को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू कर सकती है। उदाहरण के लिए जब हम एप्पल को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने सिस्टम को किस तरह से स्थापित किया है। वे न केवल अपने उत्पादों को बेहतरीन तरीके से डिजाइन करते हैं, बल्कि उनके सिस्टम और प्रक्रियाएं भी बेहद उत्कृष्ट है। यही वो तत्व है जो एप्पल को अन्य कंपनियों से अलग बनाता है। उन्होंने सिस्टम्स थिंकिंग को अपनी कंपनी की रीढ़ की हड्डी बनाया। जब आप अपने संसाधनों और सिस्टम्स को समझते हैं तो आप अपनी कंपनी को किसी भी संकट या चुनौती से बाहर निकाल सकते हैं। यही कारण है कि कॉलिंस ने इस किताब में बताया है कि सफल कंपनियां केवल एक विशेष क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अपने पूरे सिस्टम को सही तरीके से लागू करती है। इसका मतलब यह है कि उनके पास एक स्पष्ट और मजबूत रणनीति होती है जो न केवल उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है बल्कि उन्हें भविष्य में आने वाली समस्याओं से भी निपटने के लिए तैयार करती है। अब ये समझने के बाद कि सही दिशा
और सही सिस्टम के साथ काम करना कितना महत्वपूर्ण है। एक और बात है जो कॉलिंस ने अपनी किताब में बहुत अच्छे से समझाई है, और वो है पर्याप्त अवसरों का उपयोग करना। कॉलिंस के अनुसार यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उन अवसरों का पहचानना होगा जो आपकी कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त है। ये वही बात है जो गुड टू ग्रेट में स्ट्रेटेजिक कलेक्शन के रूप में कही गई है। इसका मतलब है कि जो अवसर आपके पास है उनका सही तरीके से उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक बेहतरीन तकनीकी टीम है तो आपको उन अवसरों का ध्यान रखना चाहिए जहां उस टीम की सबसे अच्छी क्षमता काम आ सकती है। आप यदि सही अवसरों का चयन करेंगे और सही संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी बड़ी कंपनी से प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ कंपनियां हर साल नई और बेहतर तकनीक लाती हैं, जबकि अन्य कंपनियां वही पुराने तरीकों से काम करती रहती हैं? इसका जवाब यही है कि जो कंपनियां महान बनती हैं, वे अपने संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करती हैं और नए अवसरों को पहचानने में सक्षम होती हैं। ये अवसर किसी भी कंपनी को बाजार में अग्रणी बना सकते हैं। सभी महान कंपनियों में एक समान गुण पाया गया है, जो है निरंतर विकास। ये वो कंपनियां हैं जो खुद को हर समय सुधारने की कोशिश करती है। उन्होंने ये समझ लिया है कि कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता हमेशा अस्थिर होती है। यही कारण है कि गुड टू ग्रेट में कॉलिंस ने यह सिद्धांत बताया है कि जब आप अपने अवसरों का उपयोग करते हैं और अपने संसाधनों को सही दिशा में लगाते हैं तो आप हमेशा नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी की ताकत और संसाधनों का मूल्यांकन करना होगा। उसके बाद आपको ये तय करना होगा कि कौन से अवसर सबसे ज्यादा फायदेकारी हो सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाते हैं तो आप खुद को अपनी प्रतियोगिता से अलग कर सकते हैं और अपनी कंपनी को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। कॉलिंस ने अपनी किताब में ये भी बताया है कि कंपनियों को सही दिशा में बढ़ने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। ये आत्मनिरीक्षण हमें ये समझने का अवसर देता है कि हम कहां खड़े हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। इसे आत्म मूल्यांकन कहते हैं। अपने संगठन और उसकी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना ताकि आप अपनी दिशा सही कर सकें। यही वो तरीका है जो आपकी कंपनी को एक और अगले स्तर तक पहुंचा सकता है। अंत में कॉलिंस हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने दृष्टिकोण को सही बनाना होगा, सही अवसरों का चयन करना होगा और निरंतर अपने सिस्टम्स और प्रक्रियाओं को सुधारते रहना होगा। यही वो तरीका है जो किसी भी कंपनी को अच्छा से बेहतर और फिर बेहतर से उत्कृष्ट बना सकता है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम ये समझते हैं कि हमें अपनी सोच और रणनीतियों को किस तरह से सुधारना चाहिए ताकि हम सफलता की ओर लगातार बढ़ सकें। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, सही अवसरों का चयन करना और आत्मनिरीक्षण करना सफलता की कुंजी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उन कंपनियों में और क्या खासियत होती है जो अच्छे से बेहतर और फिर उत्कृष्ट बन जाती हैं। जिम कॉलिंस ने अपनी किताब में इसे हेमिंगवे स्ट्रैटेजी के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी हर दिन वही काम करना जो आपको सबसे अच्छा आता है और उसी में महारत हासिल करना। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि किसी भी कंपनी को महान बनाने के लिए उसके हर पहलू में गहरी विशेषज्ञता और फोकस होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हर दिन का काम करना कभी भी आसान नहीं होता। दिन ब दिन वही काम, वही समस्याएं, वही चुनौतियां। ये कोई साधारण कार्य नहीं होता, लेकिन यही है वो तरीका जिससे हम महानता की ओर बढ़ सकते हैं। कॉलिंस का कहना है, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपनी कंपनी को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। ये बुनियादी सिद्धांत हमें समझाता है कि अगर हम किसी एक चीज में महारत हासिल करते हैं तो हम हर तरह की मुश्किलों से निपट सकते हैं। कॉलिंस ने इस किताब में फोकस और विशेषज्ञता पर जोर दिया है। उदाहरण के तौर पर
जब हम किसी क्षेत्र में सही तरीके से काम करते हैं तो हमें उस क्षेत्र में गहरी समझ और अनुभव हासिल होता है जो अंततः सफलता का कारण बनता है। जैसे कि स्टीव जॉब्स और उनकी टीम ने एप्पल के उत्पादों में एक बेहतरीन नयापन और आकर्षण लाया। उनके पास न केवल एक महान उत्पाद था, बल्कि उनका फोकस और विशेषज्ञता इस बात में थी कि वे अपने उत्पादों को कैसे सही तरीके से बाजार में पेश करें और उन पर निरंतर सुधार करें। यही हेमिंग्वे स्ट्रैटेजी का असल मतलब है। सिर्फ वही करें जो आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह कॉलिंस की किताब में यह भी बताया गया है कि जब आप सही दिशा में अपनी ताकत को केंद्रित करते हैं तो आपको फोकस और डिसिप्लिन यानी ध्यान और अनुशासन के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। कॉलिंस ने इसे द डिसिप्लिन्ड थॉट्स का नाम दिया है। जब हम अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। ये सोचने की प्रक्रिया हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करने में मदद करती है। हम जितना ज्यादा अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं उतना ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। कभी आपने देखा है कि सफल लोग और कंपनियां हमेशा अपनी सोच को नियंत्रित करती हैं। ये उन्हें उन बाधाओं से निपटने में मदद करता है जो उनके रास्ते में आती हैं। उनका ध्यान हमेशा बड़े लक्ष्यों पर होता है और वे हर दिन उसी दिशा में काम करते रहते हैं। यही कारण है कि जब हम अपनी सोच और कार्यों पर फोकस करते हैं तो हमें अधिकतम सफलता मिलती है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन फोकस और अनुशासन के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसे कॉलिंस ने अपने सिद्धांतों में शामिल किया है, संगठित रहना। जब हम किसी दिशा में काम कर रहे होते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारी सारी टीम भी उस दिशा में काम कर रही है। कॉलिंस का कहना है, जब आपकी टीम एकजुट होकर काम करती है तो आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। एक टीम का एकजुट होना यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने लक्ष्य को सामूहिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। संगठनात्मक एकता किसी भी बिजनेस के लिए बेहद जरूरी होती है। जब हम एकजुट होते हैं और सबका फोकस एक ही दिशा में होता है तो हम उस दिशा में प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। यही कारण है कि कॉलिंस के सिद्धांत के अनुसार हमें अपने कर्मचारियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की जरूरत होती है। एक टीम तभी बेहतरीन काम करती है जब उसे अपनी भूमिका और उद्देश्य की पूरी समझ होती है। यही संगठनात्मक एकता सफलता का एक बड़ा कारण बन सकती है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गुड टू ग्रेट में दी गई सिस्टम और प्रक्रिया को कैसे लागू किया जा सकता है। कॉलिंस ने बताया है कि कोई भी कंपनी तभी महान बन सकती है जब वो अपनी प्रक्रियाओं को सही तरीके से स्थापित करे। क्या हम अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बना सकते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में सफलता पा सकें? इसका उत्तर हाँ। जैसे एक शतरंज खिलाड़ी अपनी चालों को सोच समझकर चलता है, वैसे ही एक सफल कंपनी अपने सिस्टम और प्रक्रिया को बेहतर करती है ताकि वो भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना कर सके। कॉलिंस का ये कहना है कि जब आप एक बार सही दिशा में अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को स्थापित कर लेते हैं तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं और उनसे लगातार अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यही है जो गुड टू ग्रेट को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाता है। सिस्टम पर भरोसा करें। जब हम अपनी कार्यशैली और प्रक्रियाओं को सही दिशा में सेट करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमें अपने फोकस और प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तो अगला सवाल ये आता है कि हम किस प्रकार अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। इसका उत्तर यही है कि हमें अपनी सफलता के लिए एक सटीक योजना बनानी चाहिए। कॉलिंस ने यह सिद्धांत दिया है कि कंपनियों को अपनी सफलता के रास्ते पर कायम रहने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण और योजना की आवश्यकता होती है। जब आपके पास एक मजबूत योजना होती है तो आप अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम ये समझते हैं कि कैसे हम अपनी जीवन शैली और कार्यों को
एक मजबूत दृष्टिकोण के साथ योजना बनाकर सफलता की ओर ले जा सकते हैं। हम जितना ज्यादा सही दिशा में अपना फोकस रखते हैं और अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाते हैं, उतना ही हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया कि सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें सही दिशा में फोकस, सही लोगों के साथ काम और मजबूत प्रणालियां बनानी होती हैं, तो सवाल यह है, क्या इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं? क्या हम अपनी खुद की जिंदगी को अच्छा से बेहतर और फिर बेहतर से उत्कृष्ट बना सकते हैं? और इसका उत्तर है हाँ। जैसे कंपनियां अपनी प्रगति और सफलता के लिए इन सिद्धांतों को अपनाती हैं, वैसे ही हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में इन्हें लागू कर सकते हैं। यही वो रास्ता है जो हमें अपनी जिंदगी में सफलता और संतुलन लाने के लिए तैयार करता है। जब हम अपने जीवन में गुड टू ग्रेट के सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो हम समझते हैं कि आत्मनियंत्रण और फोकस से ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही वो ताकत है जो हमें हमारी सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ओर बढ़ते हैं। कोलिंस ने अपनी किताब में कहा है कि किसी भी कार्य को लगातार और दृढ़ता से करने से ही हमें सफलता मिलती है। ये वही सिद्धांत है जो हमें स्ट्रेटेजिक फोकस और आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब हम एक काम पर पूरा ध्यान देते हैं और उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, तो हमारे लिए सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। ये हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में इन सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि हमें अपनी सोच, कार्य और समय का सही तरीके से उपयोग करना होगा। जब हम खुद को सही दिशा में निर्देशित करते हैं और अपनी मेहनत को सही स्थान पर लगाते हैं, तो हम अपने जीवन को अच्छा से बेहतर और फिर बेहतर से उत्कृष्ट बना सकते हैं। यही है जो गुड टू ग्रेट हमें सिखाती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें कार्य करना होता है। कॉलिंस के अनुसार जब कंपनियां अपनी ताकत और अवसरों को पहचानकर उसी दिशा में काम करती हैं, तो वे एक सफलता की ओर बढ़ती हैं। ठीक वैसे ही हमें अपनी जिंदगी में अपने सबसे मजबूत पक्षों को पहचानने की जरूरत है। हमें यह देखना होगा कि हमारे पास कौन सी विशेषताएं हैं और हमें उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। जैसे ही हम ये पहचानते हैं, हम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कॉलिंस ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, निरंतर सुधार। जो कंपनियां महान बनती हैं, वे अपने आप को हर समय सुधारने की कोशिश करती हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें ये बताती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए, तो हमें हमेशा अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहना चाहिए। यही सिद्धांत हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी लागू होता है। हम जब तक खुद में सुधार करते रहेंगे, तब तक हम सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। सोचिए, अगर हम हर दिन एक छोटा सा कदम उठाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कोई कंपनी अपने कदमों को स्थिर रखकर सफलता की ओर बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने छोटे छोटे कदमों से ही सफलता की ओर बढ़ना है। यही तरीका है जो हमें अपनी सफलता तक पहुंचने के रास्ते पर मजबूती से चलने में मदद करता है। जब हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो हम उन महान लोगों की तरह बन सकते हैं जिन्होंने अपनी सोच, मेहनत और निरंतर सुधार से दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई। कभी आपने ये महसूस किया है कि जब हम अपने जीवन में सुधार की कोशिश करते हैं, तो अचानक हमें नए अवसर मिलने लगते हैं? यही वो ताकत है जो हमें गुड टू ग्रेट में मिलती है। हमें अपने कार्यों को सही दिशा में लगाना होता है ताकि हम उन अवसरों को पहचान सकें जो हमारे लिए है। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं, तो हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार कर सकते हैं। यही है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे बदलाव आए,
तो आपको गुड टू ग्रेट के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। यही सिद्धांत न केवल आपकी सोच को बदलते हैं, बल्कि आपके कार्यों और लक्ष्यों को भी सही दिशा में ले जाते हैं। आपको अपनी जिंदगी में फोकस, अनुशासन और निरंतर सुधार को अपनाना होगा, ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए इसी तरह की किताबों की समरी लाते रहेंगे। याद रखें, सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने फोकस और प्रयासों को सही दिशा में लगाना होता है। धन्यवाद और ध्यान रखें। आप अपने जीवन में भी अच्छे से बेहतर और फिर बेहतर से उत्कृष्ट बन सकते हैं। बस आपको सही दिशा में कदम उठाने होंगे।